साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मदरसा आधुनिकीकरण योजना को लेकर राज्य सरकार से लगातार वार्तालाप चल रही है और उसी क्रम में माननीय निदेशक महोदय के अध्यक्ष में जो टीम गठित की गई थी, उसका मूल्यांकन अवलोकन का कार्य जारी है और बहुत जल्दी इस कार्य को पूरा करने के बाद पूरी फाइल को माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखी जाएगी और जैसे ही मुख्यमंत्री से इसको क्लियर और हरी झंडी मिलेगी तो उम्मीद की जा रही है साथियों कि अगले सत्र पर इस योजना को चालू कर दिया जाएगा। साथ ही ये अपना बहुत बड़ी कामयाबी होगी, एक सफलता होगी। ऐसी स्थिति में जिस स्थिति में मदरसा टीचर्स मायूस था, निराश था और सारे रास्ते बंद हो गए थे, उसमें हमने हमारी टीम के सदस्यों ने लगातार माननीय मंत्री जी के संपर्क में रहकर वार्तालाप की और उनसे संपर्क किया, उनसे मार्गदर्शन हेतु योजना से संबंधित जो कमियां थीं उसको दुरुस्त करने के लिए पुनः योजना का संचालन करने की मांग रखी थी। साथियों, काफ़ी मेहनत और मशक्क़त करने के बाद वो वक्त अब अनकरीब है साथियों। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इसमें तमाम चैलेंज और चुनौतियां आधुनिकीकरण योजना से संबंधित मिल रही थीं। धीरे धीरे उस चीज़ को हमने समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन साथियों आज भी कुछ लोग इसके पीछे लगे हुए हैं योजना के कि योजना का संचालन ना हो। तमाम ऐसे मैनेजर भी हैं जो ये चाहते हैं कि योजना जैसे पूर्व में ढर्रे से चल रही थी, जिनमें तमाम अनियमितताएँ थी, तो वो ऐसी ही है। लेकिन साथियों, इस वक्त बदलाव बहुत बड़ा है और पूरी मदरसा शिक्षा में एक बदलाव देखने को मिलेगा। साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छी खास बात यह है कि राज्य सरकार पूरी तरह से इसमें परिपक्व हो चुकी है और उसने पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया है कि मदरसा आधुनिकीकरण योजना को पुनः जिंदा कर पटल पर लाने के बाद उसको चलाया जाएगा। राज्य सरकार से इस तरह का मामला अगर भविष्य में होता है तो ये उत्तर प्रदेश के 22,000 मदरसा टीचर्स के लिए बहुत बड़ी फ़ायदेमंद है। दूसरी एक अहम चीज़, तमाम टीचर्स इस बात को पूछ रहे थे क्वालिफ़िकेशन को लेकर, तो साथ ही इसमें क्वालिफ़िकेशन BA है। BA के जो टीचर्स नियुक्त थे पहले से ही, MA टीचर्स नियुक्त थे, BA BEd थे, MA BEd थे, तो ये क्वालिफ़िकेशन राज्य सरकार की तरफ से और जो इस योजना के पात्र हैं ये क्वालिफ़िकेशन मैक्सिमम अधिकतम है, उसको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। BA की योग्यता जो टीचर्स नियुक्त हैं वो इसमें कंटिन्यू रहेंगे। पुराने टीचर को ही BA वाले टीचर को मान्यता और वरीयता मिलेगी और ऐसा नहीं है कि BA के टीचर्स को हटा दिया जाए या निकाल दिया जाए। इस तरह का कोई भ्रमित कहीं तरह का कोई मामला हमारे संज्ञान में नहीं आया है। कई बार लगातार लखनऊ से वार्तालाप की है, तो इसमें BA के टीचर भी लगातार अपनी सेवाएं देते रहें। दूसरी अहम चीज़, जो 22,000 टीचर्स हैं लगभग उत्तर प्रदेश के, वो भी अपनी नियमित सेवाएं इसमें देते रहेंगे। साथियों, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा और ना ही कोई इसमें चेंजिंग होगी और ना ही इन टीचर्स को हटाया जाएगा। सब प्रथम साइड से 22,000 टीचर्स अपनी पूरी ईमानदारी से नियमित सेवाएं देते आ रहे थे। नई योजना में भी वो अपनी नियमित सेवाएं देते रहेंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि हम लोगों ने लगातार संपर्क किया, वार्तालाप किया मंत्री जी से और उनको लगातार पत्र लिखे और हमारी टीम के सदस्य जाकर लगातार लखनऊ कार्यालय पर उनसे मुलाकात करते रहे। आज इस मुकाम पर मदरसा टीचर्स पहुँचा है, जो उसका परिवार और मदरसा टीचर के चेहरे पर कुछ खुशी दिखाई दे रही है साथियों। वरना एक वक्त ऐसा भी था जिसमें कुछ लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए 22,000 मदरसा टीचर्स को धक्का देकर उसे खाई में फेंकने का काम किया है। और आज वो नेता जो कोर्ट के नाम पर अवैध वसूली कर रहे थे, अवैध वसूली जिन्होंने करी है लाखों रुपए की, आज वो मदरसा आधुनिक योजना के दुश्मन बन बैठे हैं। वो नहीं चाहते कि मदरसा आधुनिक योजना चले। जितना 3 साल का वक्त कोर्ट के नाम पर कोर्ट में जाकर समय और पैसे की बर्बादी की है, अगर इतना वक्त योजना को संचालन कराने में लगते तो आज कुछ स्थिति होती।